एआई के माध्यम से 2026 का ट्रेंड क्या होगा, हम उसको अब प्रमोट कर रहे हैं। आज एक और पारंपरिक खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही एआई के जरिए फैशन के ट्रेंड्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारत टेक्स 2025 में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंचे। इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारतीय टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना और मेक इन इंडिया पहल को और अधिक सशक्त बनाना था। पीएम मोदी ने इस दौरान विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया, जहां भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा और आधुनिक तकनीकों का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रदर्शनी में पारंपरिक हथकला, खादी, सिल्क और आधुनिक टेक्सटाइल इनोवेशन जैसे 3D प्रिंटेड फैब्रिक्स, स्मार्ट टेक्सटाइल और इको फ्रेंडली डाई तकनीक को भी प्रमुखता दी गई। भारत टेक्स 2025 भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस आयोजन का उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना और भारत को एक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, भारत टेक्स 2025 में आधुनिक टेक्नोलॉजी और भारतीय पारंपरिक वस्त्रों के मेल को दर्शाने वाली नई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत किया गया। स्मार्ट टेक्सटाइल जो मौसम के अनुसार अपने गुणों को बदल सकते हैं, और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फैब्रिक्स जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, इस प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा इस प्रदर्शनी से सस्टेनेबल फैब्रिक्स यानी पर्यावरण के अनुकूल वस्त्रों पर भी विशेष जोर दिया गया। ग्रीन टेक्सटाइल नामक एक विशेष सेगमेंट में बांस और केले के रेशे से बने कपड़ों को प्रदर्शित किया गया, जो भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का टेक्सटाइल उद्योग सिर्फ एक व्यवसाय ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और कारीगरी का प्रतीक है। हमें इसे न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि दुनिया भर में भारत की पहचान भी मजबूत करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और वस्त्र नीति 2030 जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। भारत टेक्स 2025 में न केवल भारत बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया समेत 40 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, टेक्सटाइल विशेषज्ञों और निवेशकों ने भाग लिया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ B2B बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स, निवेशकों के साथ साझेदारी और वैश्विक टेक्सटाइल ट्रेंड्स पर चर्चा की जा रही है। नए ट्रेंड डिस्कवर करने में, नए स्टाइल्स क्रिएट करने में अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जब मैं निफ्ट के स्टॉल पर गया था, वो मुझे बता रहे थे कि हम एआई के माध्यम से 2026 का ट्रेंड क्या होगा, हम उसको अब प्रमोट कर रहे हैं। वरना पहले दुनिया के और देश ही हम कहते थे काला पहनो, हम पहन लेते थे। अब हम दुनिया को कहेंगे क्या पहनना है। इसलिए आज एक और पारंपरिक खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही एआई के जरिए फैशन के ट्रेंड्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। मुझे याद है, मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना था, तो गांधी जयंती पर शायद 2003 होगा, मैंने पोरबंदर में गांधी जी का जहां जन्म स्थान है, वहां फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, और खादी का फैशन शो, और निफ्ट के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ एनआईडी के स्टूडेंट्स मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाया था। और वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो फैशन शो हुआ था। और उस समय
विनोबा जी के कुछ अनन्य साथी जो थे उनको मैंने इनवाइट किया था। तो मेरे साथ बैठे थे, क्योंकि फैशन शो वर्गे शब्द ऐसे हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को जरा कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या सब तूफान चल रहा है। लेकिन मैंने उनसे बड़ा आग्रह किया, उनको मैंने बुलाया, वो आए और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि खादी को अगर हमें पॉपुलर करना है तो यही रास्ता है। और मैं बताता हूं, आज खादी जिस प्रकार से प्रगति कर रही है और दुनिया के लोगों का आकर्षण का कारण बन रही है, हमने इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और पहले जब आजादी का आंदोलन चला तब खादी फॉर नेशन था, अब खादी फॉर फैशन होना चाहिए।